जाय विवाहु शैल जही, यही मोहि मांगे देहु। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग जब माता पार्वती जी छोटी बच्ची थीं, उस समय नारद जी महाराज हिमाचल जी के घर पे गए थे और उन्होंने वो कहा कि कन्या तप अगर करे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर वर प्राप्त होगा और माताओं को इसकी चिंता रहती है। परंतु छोटी बच्ची थी पार्वती जी, इसलिए उनकी माता मैना जी कैसे कहें, जबकि पिता महाराज हिमाचल जी ने कहा था कि जाके बेटी से कहो, मैंने जी से ऐसा कहा था। तब मैना जी गई, गोद में लेकर दुलार कर रही थी माता जी का, पार्वती जी का, छोटी कन्या का। तो वो छोटी जो कन्या थी पार्वती जी, वो खुद माता जी से ये कहने लगी, जिसका मैं पहले पाठ करूँगा और तब उसका अर्थ निवेदन करूँगा। अरे सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनाऊँ तो ये सुंदर गौर सुविप्रवर, असोपदेशो मोहि। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कर जाय तब शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करी जाय तपस जिय जानी। मतलब कन्या पार्वती जी खुद अपनी माता मैना जी से कहने लगी कि हे माता जी, मैंने सपना एक देखा कि एक गोरे रंग का ब्राह्मण देवता हैं और वो मुझे कुछ उपदेश दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे समझा कर कहा कि तुम तपस्या करो जाकर। और क्योंकि तपस्या के बल से ही त्रिदेवगण अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं और सफल होते हैं, और तपस्या के आधार पर ही यह सृष्टि रची गई है, ऐसा करके बताया है ब्राह्मण ने। तो माता मैना ने यह स्वप्न सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ये देखिए गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, और श्री रामचरितमानस का वह पाठ सुनिए। अरे सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चले उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय विकल मुख यावन बाता। महावीर विनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना।
वेद सिरा मुनि आय सब, तब सबहि कहा समझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधे पाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और पार्वती कन्या माता जी हमारी जो कन्या थी उस समय, उन्होंने माता पिता को समझा करके तपस्या करने के लिए वन में चली गई। और तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया, कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। अरे धर्यो माँ प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। यति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिरित जो सब भोगो। नित नौ नेह उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुन परिहरे सुखानो परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आव बखाना। तो भयो मनोरथ सुफल तवा, सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसा कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। बहुत कठोर तपस्या किया और सूखे पत्ते खाती थीं, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिया। और तब से पार्वती जी माता जी का नाम अपर्णा हुआ, क्योंकि पर्ण मतलब पत्ता, पत्ता भी जो न खाए वो अपर्णा। और तब ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई कि आपका तपस्या सफल हो गई है, और जिसके लिए आप तपस्या करी हैं वो वर आपको मिलेगा। अर्थात महादेव जी महाराज वो आपको पति के रूप में मिलेंगे। यह आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी। अरे अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अवोर धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहर घर जायउ तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्तऋषि खा, जानऊ तब प्रमाण बागीसा। मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जानऊ तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर या गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनौ शंभु कर चरित सुहावा, जब ते सती जाय तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, तह जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। चिदानंद सुख धाम सेवा, विगत मोह मद काम। बिचरहि मई धर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अरि कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखित सुजाना। यही विधि गए काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखाया, विचल हृदय भगत कह रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिन वस व्रत को निर्वाहा। श्री राम जय राम। हम बहु विधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी।
महावीर बिनुमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर महादेव जी के सामने उनके आराध्य परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन देकर महादेव जी को और कहे कि अब आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए, और बहुत तरीके से समझाया भगवान श्री राम चंद्र जी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बहुत विशेष ध्यान देने वाली है लोगों को कि ये देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पे प्रथम प्राकट्य है। अब वो कैसे हैं, कौन है भगवान श्री राम, और गुरु महाराज जी के सामने प्रकट होकर इन्होंने अभी कहा है। श्री रामचरितमानस में ये वर्णित है, और आगे हम और विशेष चीज़ निवेदन करेंगे कि भगवान श्री राम कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वव्यापक परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म स्वयं है, और ये स्वयं हर समय हर जगह विराजमान मौजूद रहते हैं। जैसे आकाश हर समय विराजमान मौजूद रहता है, आकाश दिखाई नहीं पड़ता है, तो आकाश से भी जो सूक्ष्म है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म में आकाश भी रहता है। सब कुछ इतना सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और मैंने कभी किसी वीडियो में निवेदन किया है कि नारद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस प्रकार यहाँ पे ये ध्यान देने की बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी कहते हैं श्री महादेव जी से, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यही मोहि मांगे देहु। महावीर बिनुमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अरे कहसु जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुण्य मेड न जाही। श्रीधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ है हमारा। मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी। बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अरे तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अबोर राख्यो जो हम कहु। श्री राम जय राम। अरे अंतर्धान भय यस बाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्तऋषि उपहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। श्री राम जय जय राम। अब यहाँ पे एक बात है जो भक्तों को और जानकार लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए, और है जबकि रामचरितमानस में ही, लेकिन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी और मन में प्रश्न भी नहीं उठेगा, इसलिए मैं ये निवेदन कर दे रहा हूँ, संक्षेप में संकेत कर दे रहा हूँ। क्या? अरे अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान श्री राम जी एक अंतर्ध्यान हो गए, और भगवान श्री महादेव जी ने भगवान श्री राम की वही मूर्ति, वही इमेज, वही शक्ल, वही संस्मरण अपने मानस में बैठा लिया, अपने हृदय में बैठा लिया। और तब जो वर्तमान अभी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये जब तपस्या कर रहे थे ना,
तभी इनके सामने ब्रह्मवाणी हो गई। ब्रह्म बोले कि वर मांगिए जो मांगना हो। अभी क्या मांगा? कभी भगवान को देखे नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब कहे जो स्वरूप वर्ष्यो मन माही, जय कारण मुन जतन कराही। और जो महेश मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। अरे देखई हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। संकेत कर दिया। तो क्या? शंकर स्वयं मूर्ति और राखी, अंतर ध्यान भय यश भाखी। भगवान श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। और शंकर स्वयं मूर्ति और राखी, श्री राम जय जय राम। ये संकेत है। तो सप्तऋषि पहीं आए, बोले प्रभुवत बचन सुहाए। पार्वती पहीं जाए तुम्हा, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि पेर पटियौ भवना, दूर करौ संदेह। सप्तऋषि से भगवान महादेव जी बोले तुम जाकर प्रेम परीक्षा लीजिए कि उनकी दृढ़ता है हमारे प्रति की नहीं है, प्रेम भाव। और हिमाचल राजा को कहकर पार्वती को घर भेजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। तो ऋषि गए वहाँ। अब यह प्रसंग सुनिए। ऋषि गौर देखी ता कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुन सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तब भारी। अरे कही और राधो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मन हत सकुचाई, हंसियो सुन हमारे जड़ताई। मनुहट परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। अरे नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखना हम चाहें उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवई भरतारा। श्री राम जय जय राम। सप्तऋषि लोग कुछ संशय डालने की कोशिश करे, लेकिन माता पार्वती जी ने अपनी दृढ़ता प्रकट कर दिया। अरे सुनो बचन सुनत बचन बेसे, ऋषया गिरि संभव तव देह। नारद करो उपदेश सुने, कहो सो किस गेह। फिर सप्तऋषि और भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रेम नहीं होगा तो ये बात पर्याप्त है भेद डालने के लिए कि नारद के बात का कौन विश्वास है। इधर उधर झगड़ा लगाते रहते हैं। हाँ, अरे उन्होंने तो कितनों को समझाया और कितने को घर गृहस्थी चौपटाध्यक्ष कर दिया। ये आपको नहीं मालूम क्या? बता रहे हैं वो लोग कह रहे हैं वही चीज़। सुनिए। दक्ष सुतन के उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। 3 लोगों को बता दिया। दक्ष सुता मतलब इन्हीं को पूर्व जन्म में, चित्रकेतु को और कनक कश्यप को मैंने हिरण्यकश्यप को। तो नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवसु होई तज भवन भिखारी। जो नारद की बात मानेगा ना वो घर द्वार छोड़ के भिखारी हो जाएगा। ये सप्तऋषि लोग बता रहे हैं, पार्वती जी को सुना रहे थे। कह रहे हैं इसलिए उनका चक्कर छोड़ दो उनकी बात का। हाँ, मन कपटी तन सज्जन चीना, याप सरिस सब ही चाहकीना। मन में तो कपट भरा रहता है नारद की। नारद मैं नहीं कह रहा हूँ, सप्तऋषि कह रहे हैं। और चाहते हैं अपनी तरह से सबको बना लें बैरागी। और उनके बातें विश्वास देखी बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पद सहज उदासा। और पद कैसा चाहते हो? सहज और उदास, मतलब कि जो खुद उदासीन है। हाँ, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। है कैसा? हैं कैसे महादेव जी जिनको पति चाहते हैं?
हाँ, निर्गुण हैं, गुण रहित हैं, निर्लज्ज हैं, बुरे बेश वाले हैं, नर कपालों की माला पहने रहते हैं, कुलहीन हैं, कोई खानदान है नहीं, बिना घर बार के हैं, नंगा और शरीर पर सांपों की माला लपेटे रहते। काओ कौन सुखास बर पाए बल बोलो ठाके और पंच कहे सुस्ती भी आई पुण्य ढेर मराए निताई। ऐसे बर के मिलने से भला कहो क्या सुख होगा। हाँ? अरे वो ठग के बहकावे में आ गई, पागलपन में, तो सब चक्कर छोड़ दो। हाँ, और पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। पुनः ढेर मराए नहीं ताई। हाँ, एक पत्नी बचा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। हाँ, अब क्या उनसे करना शादी विवाह ऐसे आदमी से। हाँ, अब क्या करते हैं, अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाही, सहज एकाकिन के भवन कबहु के नारी खटाही। अब क्या करते हैं, भीख मांग के खाते हैं। हे भगवान, मैं नहीं कह रहा, ये वही कह रहे हैं सप्तऋषि। वो कह रहे हैं कि जो एकांतवासी हमेशा अकेले में रहने वाला, भला भूख लगे कभी स्त्री टिक सकती है क्या। अरे अभी टाइम है, मैं बता रहा हूँ। अब सुनिए, वो कह रहे हैं चौपाई है, अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कौन घर नीक बिचारा। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ बर नीक बिचारा। अज सुंदर सुखद सुशीला, गावहीं वेद जा सुजस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बिहस का बचन भवानी। सत्य कहो गिर भवतनु एहा, हटने छूट छूटे बरु देहा। कनको पुन पखानते होई, कनको पुन पसानते होई। जारे सहज न परिहर सोई, नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसों भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपन सुगम न सुख सदिते ही। महावीर यौगुण भवना, महादेव यौगुण भवना। विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सना। ते ही सन काम। उन्होंने कहा कि मैं जुगाड़ बताऊंगा तुमको अच्छा वर और बढ़िया। श्रीपति लक्ष्मीपति हैं और बैकुंठ के पूरा स्वामी हैं, और ऐसे जगह करो बढ़िया। तो माता जी ने कहा कि भैया जिसका मन जहाँ जिसको पसंद आ गया है वही मैं करूँगा, और जिसको अपने गुरु की बात का विश्वास नहीं है उसको कभी सपने में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। और फिर माता जी ने कहा कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनते हो सिख तुम्हार धरिसी सा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रहने जाए बिन किए बरेखी। तो कौतुक अनिहाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊँ संबुनत रहूँ कुआरी। तो जमुना नारद करो उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम गृह गौनो भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर्षद गातु। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जय गृह लाए। बहुत सप्तऋषि पह जाई, कथाओं माँ कह सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गेहा। मंथिर कर्तव्य शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। तारक असुर भय ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सुजीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरन संजाय पुकारे, देखे विध सब देव दुखारे।
सब सन कहा बुझाए विधि, धनुष ने धन तब होई, शंभ शुक्र संभूत सुता, यह जीत रन सोई। मोर कहा सुनकर हो पाई होई, ईश्वर करे सहाय, सती जो तजी दक्ष मग देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। ते तब कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। पठो काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव शरणाई, करवाओ बियाहु बरियाई। करवाओ विवाह बरियाई। यह विधि भले देव ऋषि, देवहित होई, मतियत ने कहे सब कोई। अस्तु शरण की नियति हेतु, प्रगटो विषम्बान जग केतु। सुरन कही निज विपति सभा, सुन मन के न विचार। संभ विरोध न कुशल मोहि, व्यस गयो असमार। महावीर बिनु मोह हनुमाना, राम जान बखाना। अब इधर देवताओं को भी गाढ़ पड़ गया था कि उस समय तारकासुर हुआ और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता लोग खोजने लगे कोई रक्षक मिले, और रक्षक कौन होता है? रक्षक तो या तो महादेव जी हैं जगत गुरु, या तो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र विष्णु महाविष्णु भगवान। दो के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं जो कुछ कर सके किसी की रक्षा या किसी देव का बहुत बड़ा कार्य। और तारकासुर ने जो वरदान मांगा था कि महादेव जी और उनकी धर्म पत्नी से जो पुत्र हो उसी से तारकासुर मारा जाए, तब सब देवता लोगों को भी गर्जी थी। और उधर महादेव जी समाधि में बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे, ध्यान में मग्न थे। किस ध्यान में मग्न थे संकेत कर दूं? भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे जो उनको दर्शन देके गए थे। समझ लीजिए। तो अब देवता लोग कभी किसी को आगे करके कभी किसी को आगे करके अपना काम साधना चाहते हैं। तो एक कामदेव हाँ उनको भेजे कि वो जाके भगवान महादेव के मन में क्षोभ पैदा कर दें और महादेव जी शादी करने को विवाह करने तैयार हो जाए। जब विवाह होगा तो जो बच्चा होगा उनसे, मतलब आप लोग जान लीजिए कि खटबदन यानी स्वामी कार्तिकेय जी, गणपति भाई साहब के भाई जी, उन्होंने तारकासुर का वध किया। मल्लिकार्जुन जो भगवान महादेव जी हैं ना, वहीं पे स्वामी कार्तिकेय जी का घर है दक्षिण भारत में, वहीं वो रहते हैं। जहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत है, जहाँ पे परशुराम जी रहते हैं ना, वहीं पे मूल उनका स्थान है। महादेव जी का भी स्थान है और वहीं उनका भी स्वामी कार्तिकेय जी का स्थान है। तो ये तो हमने पहले एडवांस बता दिया। और यहाँ पे जो रामायण में थोड़ा वर्णित है वो भी सुनिए। कामदेव को कहा या तुम ही ऐसा कर सकते हो मदद। कामदेव तो जान गया कि वो तो उसका देव सोज नहीं है, मतलब उसका समय सही नहीं चल रहा समय सही नहीं चल रहा। हाँ, सुरन कही निज सब। तो कामदेव ने मन में किया विचार, कहा कि शंभु का विरोध करना मेरे लिए भारी पड़ेगा। ऐसा हंस करके कामदेव ने बताया। फिर कामदेव जी कहते हैं वो सुन लीजिए गोस्वामी जी का।
रामचरितमानस से कामदेव जी कहते हैं, तदप कर्म में काज तुम्हारा, श्रुत का परम धर्म उपकारा, परहित लागते जे जो देही, संत संत प्रशंसई तेही। अस कह चलो सब सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की सोबत संसारा, निज बस की सोबत संसारा, निज बस किन सकल संसारा, को पेज बार चर केतु, छन्मो मिटे सकल सुचेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज जरव ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सुख भागा, भागे विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुक महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरन मोह जायते यौ सरदुरे, वनिहार का करतार को, रखवार जग खरबर परा, दुई माथ के रतनाथ जय कोप कर धनु सरुधरा, जे सजीव जग अचरचर, नार पुरुषस नाम, ते निज निज मर्याद तज भय बक सकल बस काम। हाँ, अब ये प्रसंग तो पूरा करके तभी रुकना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। मतलब इसलिए पूरा पाठ खाली सुन लीजिए, इसके बाद कल सुनाएंगे बाद में। तो कामदेव का प्रभाव कैसा था? सबके हृदय मदन अबला खालता, निहार नवय तर शाखा नदी, उमग अम्बुद कौं धाई, संगम करें तालाब तलाई। जहाँ दशा जड़न कई बरनी, को कई सके सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निज दिन नहीं अवलोकहीं को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहों बखानी, सदा काम के चेहरे जानी, सिद्ध विरक्त महामन जोगी, तेप काम बस भय भी योगी। भय काम बस जोगी सतापस पावरन की, को कहे देखें चराचर नार्य में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोकहीं पुरुष में जग पुरुष, सब अबला में हम दुई दंड भर, ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। धरी न काहूँ धीर सबके मन मन से झरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मों। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जब लकी काम शंभु पहि गयउ, स्वयं बिलोक ससंख्यो मारु, भयउ जथामित सब संसारु। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम्मद उतर गए मतवारे, रुद्र देख मदन भय माना, दुराधर दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठान मन रस सुपाई, प्रगटस तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नौतर राज विराजा, बन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जाता जन्म गत अनुरागा, देख में मन मन से जागा। महावीर बिनु हनुमाना, राम जैसा बखाना, जा गई मनो बहुमयो मन बन, पुन सुभगतान परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। भिक्षे शरण बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुर मधुकरा, कलहंस पिक सुख सर सरो कर, गान नाचहि अप्सरा। सकल कला कर कोट विधि, हारु सेन समेत, चली अचल समाधि सेवा, कोपे हृदय निकेत। देख रसाल विडम्बर शाखा, ते परिचय मदन मन माखा, सुमन चाप निस्तर संधाने, अतिरिस्ताग श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विषकोर लागे, छूट समाध शंभु तब जागे, भय समन भयो ही समन क्षोभ विषेका, नैन उघार सकल दिश देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंपे उतरे लोका, तब शिवती सन नैन उघारा। चितवत काम भयो जर छारा, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय सुखारी, समझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। अब यहाँ पे तो रोका जा सकता है प्रसंग को, क्योंकि काम भावना अच्छी नहीं मानी जाती, और ये प्रसंग पढ़ने पे वो बढ़ जाती है काम भावना। तो जब ज़्यादा काम भाव बढ़ाने का प्रयास किया, सब लोग उसमें डूबने उतराने लगे और ज़्यादा ही असर कर दिया कामदेव महाराज जी ने। तो भगवान महादेव ने कहा, अच्छा देखें है कौन आखिर, और अपना तीसरी आँख खोल के देखे, और कामदेव उनका जल के भस्म हो गया, जल के राख हो गया। देवता लोग हाहाकार करने लगे। देवता लोग तो गए थे कि मोहित कर देंगे महादेव जी के, तो महादेव जी कौन मोहित वाले होने वाले, वो स्वयं ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी का साक्षात्कार कर चुके हैं।
लेकिन भक्ति करते हैं स्वयं ब्रह्म। भगवान श्री राम ब्रह्म के साथ एकाकार कर लिए हैं, इसलिए उनको परम एक शिव कहते हैं। रामचरितमानस में भी है और अध्यात्म रामायण में भी है परम एक शिव। कभी मौका लगेगा तो बता देंगे, अलग वीडियो बनाकर इस विषय पे। तो अब जोगी अकंटक हो गए। कहीं जोगी के बेचारों के क्या दिक्कत रहती है जोगी साधु महात्मा को, कि कहीं काम भावना न सता दे और उनका योग भ्रष्ट न हो जाए, बड़ा दिक्कत होता है। सब कुछ छोड़ के तो जोगी बनते हैं बेचारे। जोगी अकंटक भय पतिगत सुनत रति मूर्छित भई, रोदत बदत बहुभांति करुणा करत शंकर पहि गई, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही, अब तेरे तवनाथ कर होई नाम अनंगु, विन व्यापै सबय पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। उसकी पत्नी रोती हुई गई कामदेव महाराज जी की, महादेव जी से। महादेव जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब ये सबको व्याप्त होंगे, बिना शरीर के ही व्याप्त हो जाएंगे सब। और शरीर से जो संबंध होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामय भारा, कृष्ण तने होई पतोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग है। कीरत गौनी सुन शंकर बानी, कथा पर कहूँ बखानी, देवन समाचार संपाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंज समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिनके इन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बोले बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहो अमर आय के हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तद भगत वस बिन स्वामी। सकल सुरन के हृदय शंकर परमोच्छा, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। देवता लोग गए कहे महाराज महादेव जी महाराज आपका विवाह हम लोग देखना चाहते हैं भैया, सरकार हजूर। सुन लीजिए, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। तो इस तरह से वो कहे। अब यह उत्सव देखिए बहलोचन, सोई कछु करो मदन मदमोचन, काम जारत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु याति भलकीना, सांसत कर पुन करें पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, पार्वती तब कीन्ह पारा, करहु तापस ता स्व अंगीकारा, सुन विधि विनय समुझ प्रभुवानी, ऐसे होय कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई बरस सुमन जय जय सुर साई, अवसर जान सप्तर से आए तुरते विधि गिर भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन चलसानी। अब कहा हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब भाजुर तुम्हार पंजारे काम महेश। मतलब पब्लिक के बारे में क्या कहा जाता है। फिलहाल वो नहीं बताएंगे, लंबा हो जाएगा। फिर पहुंच गए। देखिए कहे थे आपसे ना, अब देखिए कामदेव को ही जला दिए, अब कैसे करेंगे। अरे तो माता जी ने कहा तो क्या वो कामदेव के बस में होकर विवाह कर रहे हैं महादेव जी। कामदेव सो महादेव से क्या मतलब है। कौन उनके दोस्त हैं कामदेव कि जो है वो रहें तब वो विवाह करें, उससे क्या मतलब। हाँ, और ये प्रसंग के बाद सुनाएंगे कल, क्योंकि कल महादेव जी का भी विवाह पहले करेंगे होगा, और कल तुलसी जी का विवाह है भगवान की कृपा से इस वर्ष का। 2025 का जो दिवाली बीती है उसके बाद आज एकादशी है, कल भी एकादशी है, तो 2 तारीख है कल तुलसी जी का विवाह होगा शाम को। और कल ही हम महादेव जी का विवाह पहले पढ़ेंगे, तब जो है
उनका मैरिज सेलिब्रेशन मनाएंगे, शालिग्राम जी का और तुलसी जी का। ये संयोग है, अच्छा है, हम दोनों का विवाह करा देंगे, महादेव जी का भी और विष्णु जी का, तुलसी जी का। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो सब संतन की प्रणाम, सादर प्रणाम।